वेलकम बैक सी के सीरीज में। सी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसके आगे यदि हम चलें सी लैंग्वेज में तो बात आती है कंट्रोल स्टेटमेंट की। कंट्रोल स्टेटमेंट, तो देखिए कंट्रोल स्टेटमेंट किसको कहते हैं, अब इसको जान लेना जरूरी है। तो सिंपली आप ये जानिए कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है वो टॉप से बॉटम की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कहा जाता है एग्जीक्यूशन का। लेकिन जब आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल्स को देखेंगे जिसको कि इम्प्लीमेंट करना है सी में, तो वहाँ पर बात आएगी कि इस वे से यानी टॉप डाउन अप्रोच से, जिसको कि मैंने एक टर्म दिया था सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग से पॉसिबल नहीं है कि हम सारे ऑपरेशन का सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको प्रोवाइड किया गया कंट्रोल स्टेटमेंट के कंसेप्ट को सी में। तो यदि हम कंट्रोल स्टेटमेंट को डिवाइड करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको तीन पार्ट में। एक कहते हैं कंडीशनल, दूसरा हो जाएगा अनकंडीशनल, और तीसरा हो जाएगा लूप। अब देखिए कंडीशनल, अनकंडीशनल और लूप। कंडीशनल में चलेंगे लेकर के, तो इसका सारा डिटेल वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है चैनल पर, आप देख लेंगे, उसमें आपको पूरी थ्योरी इसकी मिल जाएगी। तो देखिए कंडीशनल में आएंगे तो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो इफ आता है, इफ एल्स आएगा, एस है ये, और इसके बाद आता है इफ एल्स इफ, और नेक्स्ट यदि देखेंगे तो इसी में आता है आपको नेस्टेड इफ भी, और इसके बाद आएगा स्विच केस। ये आ जाएगा कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में। अनकंडीशनल में लेकर के चलेंगे तो देखिए कौन कौन सा। तो सबसे पहले आ जाता है गो टू, गो टू के बाद आएगा ब्रेक, कंटिन्यू, स्मॉल है कंटिन्यू, और कंटिन्यू के बाद आप रिटर्न यूज कर सकते हैं इसमें। लूप में आएंगे तो लूप में यहाँ तीन टाइप के लूप को आपको यूज करना। पहला होता है वाइल, दूसरा है डू वाइल, और तीसरा है फॉर लूप। ये इतने तरह के सारे अलग अलग कंसेप्ट्स इम्प्लीमेंट किया गया कंट्रोल स्टेटमेंट में। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता रहा था, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब है कि जो प्रोग्राम के फ्लो के सीक्वेंस को चेंज करे, अल्टर कर दे, बदल दे, तो उसको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए तीन तरह के नॉर्मली हो गए, कौन कौन। पहला हो गया कंडीशनल, दूसरा हो गया अनकंडीशनल, और तीसरा हो गया लूप। तो देखिए कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन चेक करे और कंडीशन के स्टेटस के अकॉर्डिंग, कंडीशन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो उसके ट्रू या फॉल्स होने के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को जो डिस्प्ले कराए वो क्या कहलाएगा, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए या इस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी के अंदर इतने टाइप्स, जो कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सारा दिया गया ताकि
कंट्रोल के यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज किया जा सके। तो अब इसमें अब दूसरा जो है यह है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब है कि प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो आपके प्रोग्राम के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जंप करे बिना किसी भी तरह के कंडीशन को चेक किए हुए, तो उसको हम लोग कहते हैं अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब तीसरा जो है लूप। लूप का काम होता है कि किसी भी तरह के वर्क को जो सिमिलर पैटर्न पर डिपेंड करता हो और मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना पड़ रहा हो, यानी कि रिपीटिटिव ऑपरेशंस हो, बार बार दोहराने वाला ऑपरेशन हो, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं लूप को। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी आती है कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो याद रहेगा आपको कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट। तो इसमें से हम लोग लेकर के चलेंगे कंडीशनल का, और कंडीशनल में कम से कम 2 यानी इफ और इफ इल्स, तो इस वीडियो में देखेंगे ही क्योंकि ये बताते बताते बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए पहला है कंडीशनल में इफ का, इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि इस स्टेटमेंट के अंदर हम किसी भी तरह के सिंगल डिसीजन के बेसिस पर, यानी ट्रू यदि होता है कंडीशन, तो हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर फॉल्स पार्ट नहीं होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? तो सबसे पहले देते हैं इफ और फिर पड़ता है कंडीशन, ब्रैकेट बंद करेंगे और इसके नीचे होता है स्टेटमेंट्स, और फिर कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। या इसको दूसरे तरीके से आप यदि लिखेंगे, सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा, तब उस केस में कर्ली ब्रेस देना कोई ज़रूरी नहीं है। कंडीशन और फिर स्टेटमेंट, और सेमीकोलन हो जाएगा, जो भी स्टेटमेंट होगा लास्ट में। तो ये याद रखना है कि आपको पंक्चुएटर्स में मैं बताया था कि ये जो कर्ली ब्रेस है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक का फॉर्मेशन करता है, यानी ये बंच बनाने का काम करता है। बंच बने हो गया, एक साथ सबको बाइंड करने का काम करता है, ताकि वो एक सिंगल एग्जीक्यूशन में सारे लाइंस को दिखाया जा सके या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया जा सके। और जिसमें हमको एक ही स्टेटमेंट दिखाना रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, तो इस केस में आपको कर्ली ब्रेस की आवश्यकता नहीं होगी। अब आइए कि इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, तो फ्लो चार्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि पिक्चर के थ्रू इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके फ्लो चार्ट को कैसे बनाते हैं। ये कंडीशन चेक करने के लिए यूज करते हैं, डायमंड का शेप है, तो यहाँ लिखते हैं इज और फिर होता है कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल को हम इधर बढ़ा देते हैं और यहाँ से ला करके एक प्रोसेस इसमें जोड़ देंगे, प्रोसेस 1। और ये कंडीशन क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो फॉल्स होगा तो ये डायरेक्ट आगे प्रोसीड कर जाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब है कि 2 लाइन यदि एक साथ कहीं जोड़ना रहे तब हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं। तो देखो इसमें आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले कंट्रोल आएगा ऊपर से नीचे की तरफ और दिया हुआ कंडीशन चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल इधर से आ जाएगा और इस प्रोसेस को करते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये इस फॉर्मेट में आएगा। लेकिन यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो वो डायरेक्ट इस रास्ते से बाहर आपको प्रोसीड कर जाता है, नीचे की तरफ
निकल जाएगा। तो ये कहलाता है आपको फ्लो चार्ट कि किस तरीके से कंट्रोल का एग्जीक्यूशन होगा। ये चीज़ हो गया किसका, इफ कंडीशन का। अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो प्रोग्राम में हम लोग जैसे लिखते थे उसी तरीके से लिखेंगे, stdio.h void main ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस देन करली ब्रेस, और यहाँ पर आप वेरिएबल ले लीजिए। सपोज कीजिए इवन और ऑड नंबर को ही चेक करना है, तो कैसे करेंगे, इंट में n लिया। इवन और ऑड नंबर इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि इसका एग्जाम्पल आसान है और सबको ये बात समझ में आती है कि 2 से भाग लगे तो इवन और 2 से भाग नहीं लगे तो ऑड, इसलिए इस एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। printf इंटर एनी नंबर, स्कैन करिए, %d एड्रेस ऑफ n। अब इसको आपको इफ के अंदर डालना है, n मोड कितना से 2 से इक्वल टू 0। यदि होता है तब हमको एक ही लाइन चूंकि देना है, printf %d इज इवन, और यहाँ पर n को प्रिंट करा दीजिए। अब दूसरा है कि यदि n में, पहला तो हो गया कि n में भाग लग गया, तो भाग लगेगा तो शेष क्या बचेगा, 0, और जिसमें भाग नहीं लगेगा तो शेष तो 1 बचेगा ना, चूंकि 2 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए फिर एक इफ लगाइए, n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, तो इसको ले लेंगे। अब देखिए printf नंबर, या नंबर के जगह पर आप मैसेज डाल दो, वो ज़्यादा बेटर होगा, ऐसे वैल्यू डाल दो, तो %d इज ऑड, और यहाँ n को प्रिंट करा दो। हाँ, और यदि आप मान लीजिए गेट ch लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन गेट ch जैसे ही लगाइएगा तो ऊपर एक और हेडर फाइल आपको डालना होगा, कौन सा, conio.h, ये आपको डालना पड़ेगा ऊपर। तो conio. यानी गेट ch लगा सकते हैं, यहाँ पर clr लगा सकते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए, तो वो डिपेंड करेगा आप पर। तो बताइए कि इसमें क्या करेगा, तो जैसे मान लीजिए हम 5 डाले, इनपुट हम 5 किए, तो इस जगह पर 5 आया, तो यहाँ पर 5 में 2 से भाग देंगे तो क्या 0 आएगा, 5 में भाग 2 से देंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, नहीं ये लाइन दिखाएगा। कंट्रोल यहाँ से सीधा आ जाएगा नीचे वाले में, यहाँ से 5 को लेगा, 5 में 2 से भाग देने पर 0 नहीं बच रहा, तो ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो इस लाइन को डिस्प्ले कर देगा। तो 5 जो होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। यदि यहाँ पर आप 6 दे देते तो 6 तो 2 से भाग लगता, शेष 0 बचता, तो उस केस में देता कि 6 जो है वो क्या है, इवन है। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी तरीके से चलता है। अब आइए कि कोई कैरेक्टर को लेकर के यदि मान लो आपको दिखाना है तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रहे कि आप इनपुट करिए कोई कैरेक्टर A to Z में से, यानी अल्फ़ाबेट, और उसको चेक करना है कि वो भावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये ज़्यादा आसान है आपको इसके थ्रू चेक करना। तो कैसे करेंगे ये देखिए। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि भावेल कॉन्सोनेंट के लिए हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h और void main। ये इतना तो एकदम अब आप गांठ बांध लीजिए, ये तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लीजिएगा C, और आप CLR
SCR लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं इस जगह। आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग CLR SCR को यूज करेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले आप इनपुट मांग लीजिए कि printf इंटर एनी कैरेक्टर फ्रॉम A to Z। हमने स्मॉल डाला तो ऑलमोस्ट ये प्रयास करना है आपको कि स्मॉल लेटर में ही डालेंगे, अदरवाइज कैपिटल भी आपको देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे ये देख लीजिए। अब यहाँ C में आप गेट कैर कर लीजिए, ये आ जाएगा C में कैरेक्टर। अब इसको आप इफ के अंदर पुट कीजिए, C इक्वल टू A, कैपिटल और स्मॉल दोनों में दे रहा हूँ, किसी में भी कोई डाले। C इक्वल टू A हुआ, A के बाद स्मॉल a, कैपिटल A के बाद C इक्वल टू E और C इक्वल टू स्मॉल e और C इक्वल टू I और C इक्वल टू स्मॉल I, C इक्वल टू O, कैपिटल O और C इक्वल टू स्मॉल O, और इसके बाद U देना है। तो C इक्वल टू स्मॉल u या कैपिटल U दे दिया और C इक्वल टू स्मॉल u, और इस ब्रैकेट को बंद कर देते। देखिए पांचों आ गया ना, A E I O U। तो पांचों आने के बाद अब ये स्टेटमेंट यदि आता है कि A E I O U में से कोई भी आपका वैल्यू होगा, कैरेक्टर यदि आप इनपुट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मैसेज क्या देना है कि printf %C इज भावेल, और C को प्रिंट करा दीजिए। तो C वेरिएबल भी है और फॉर्मेट स्ट्रिंग भी है C, इसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब देखिए, अब इसी को देना है कि कॉन्सोनेंट को चेक करे। तो क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम कैरेक्टर लेकर के चलेंगे तो उस केस में सिंगल कोट से इनक्लोज करेंगे वैल्यू को जिससे हम मैच करा रहे हैं, और यदि नंबर होगा तो वहाँ पर हमको सिंगल कोट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए, अब इसके कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तब इफ C नॉट इक्वल टू A एंड C नॉट इक्वल टू कैपिटल A एंड C not equal to E and C not equal to capital E and C not equal to I and C not equal to I and C not equal to O and C नॉट इक्वल टू स्मॉल o, फिर एंड दे दीजिए C नॉट इक्वल टू U, कैपिटल U दिया, एंड C नॉट इक्वल टू स्मॉल u। AIOU हो गया कि इसमें से कोई नहीं होना चाहिए। तब हम नीचे प्रिंट करेंगे कि printf %C is consonant, और C को आप प्रिंट कर दीजिए, और यहाँ पर गेट ch और कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये याद रखना है कि कंडीशन जब भी देंगे तो कंडीशन में जब हम भावेल को चेक करेंगे तो और लगाना होगा, क्योंकि उसमें से कोई भी होगा तो ये होगा, और कॉन्सोनेंट जब चेक करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि A या U में से कोई नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर एंड लगता है। क्लियर है। अब देखिए इसी को जब हम
लेकर के चलें कि इससे इफ इल्स से, तो अब इफ इल्स को पहले समझना पड़ेगा, तभी इसको हम कुछ कह पाएंगे इसके बारे में। तो देखिए इफ इल्स के बारे में यदि लेकर के चलेंगे तो देखिए इफ इल्स कहता है, ये दूसरा नंबर है इसका कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट का, इफ और फिर होगा इल्स। अब देखिए इसका जो सिंटैक्स है वो होता है कि इफ कंडीशन और फिर होता है स्टेटमेंट 1 और फिर हो जाएगा इल्स और फिर होता है स्टेटमेंट 2। ठीक है, और दे दो इसका दूसरा तरीका कि इफ कंडीशन और नीचे कर्ली ब्रेस दे दो, स्टेटमेंट्स 1 कर दिए। अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होगा, इल्स स्टेटमेंट्स 2, कर्ली ब्रेस क्लोज किया। अब देखो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, तो फ्लो चार्ट इसमें ये देखो, थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो इच कंडीशन, तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये यदि ट्रू इधर हम दे दिए कि इधर आए तो ट्रू इस साइड आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेस 1, और फॉल्स होगा तो फिर यहाँ पर दे दिया प्रोसेस 2, इसको लिख देंगे फॉल्स। अब देखो दोनों को फिर नीचे ला करके, जैसा कि कनेक्टर से मैं बताया ही था, कनेक्टर से ला करके जोड़ देंगे ताकि ये पता चले कि कंट्रोल जा कैसे रहा है, कहाँ जा रहा है। देखो आपको मैं इसमें बताता हूँ, कंडीशन चेक किया, कंडीशन यदि ट्रू हुआ तो ट्रू हुआ तो कंट्रोल इस साइड से आकर के प्रोसेस 1 को करते हुए कंट्रोल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यदि ये कंडीशन दिया हुआ फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल इधर से आएगा, प्रोसेस 2 को करेगा और देन फिर बाहर निकल जाएगा। तो फ्लो तो हर हमेशा बाहर की तरफ ही होगा, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि कंडीशन का स्टेटस क्या है। ट्रू है तो ट्रू साइड से जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स के साइड से जाएगा, प्रोसेस यही चलेगा। तो अब देखिए, अब इसी के बेसिस पर आप किसी भी प्रोग्राम को लेकर के चल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि ईयर इनपुट लीजिए और उसको चेक कीजिए कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो चलिए उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ आपको बता देता हूँ इफ इल्स के थ्रू। देखिए तो इसमें क्या कीजिएगा, तो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h और void मेन में आने के बाद देखिए, अब यहाँ पर आप ईयर के लिए इंटीजर में आप y ले लीजिए और printf इंटर एनी ईयर स्कैन करिए, %d एड्रेस ऑफ y, ईयर आ गया। अब आप इस ईयर को जो इनपुट लिए हैं इसको कंडीशन पर डालिए। तो मैं क्या बताया था कि y मोड 4 पहले दीजिए इक्वल टू 0 एंड यदि 4 से लगे तो 100 से नहीं लगना चाहिए, y मोड 100 नॉट इक्वल टू 0 और y मोड 400 इक्वल टू 0। दो कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ से जो चला था ये वाला और एक इसका अपना लोकल है वो, और यहाँ पर हमको देना है सिंपली कि प्रिंटफ आपको मैसेज दे देना है, प्रिंटफ
परसेंट डी इज लीप ईयर और वाई को प्रिंट करा दीजिए और इल्स लगा दीजिए, तो दोबारा कंडीशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परसेंट डी इज नॉट लीप ईयर और वाई को प्रिंट करा देना है, ये ऐसे। हाँ, अब देखो आप, और लास्ट में गेट CH और यहाँ कर्ली ब्रेस बंद कर दो। तो इस तरीके से आप एक ही कंडीशन से ट्रू और फॉल्स उसके स्टेटस को चेक करके आप ऐसा प्रिंट करा सकते हैं। तो ये तो हो गई दो कंडीशंस मैंने आपको बताया कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में, एक बताया इफ इल्स और एक बताया इफ। तो अब अगली वीडियो में आपको इफ इल्स इफ से लेकर के आगे चलूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।